चलो ठीक है। देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कई बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है ना, कई मैसेज आ चुका है कि सर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल है इसमें हमको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कुछ ज्यादा ही। जबकि जब इसको हम क्लास में पढ़ाए थे ना तो हम डायग्राम बनवाए थे, ठीक है, और पूरा क्लास लग गया था डायग्राम बनाने में। वो डायग्राम जिसको समझ में आ गया वो डायग्राम को समझ करके तुम पूरा पेज भर सकते हो। 5 नंबर का क्या, अगर क्वेश्चन 10 नंबर का भी पूछा गया तो तुम आराम से लिख करके आ सकते हो। उतना कंटेंट जितना कि चाहिए होगा स्कोर करने के लिए, है ना। तो मेरा आज का फोकस है कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखना है तुमको 5 नंबर के लिए। सबसे पहला पॉइंट कि गैल्वेनिक सेल या फिर तुम इसी को क्या बोलोगे, तुम इसी को बोलोगे वोल्टाइक सेल। नाम तीनों याद रखो, वोल्टाइक सेल, या इसी को तुम क्या बोलोगे, डैनियल सेल। डैनियल सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बच्चा बहुत कंफ्यूज्ड रहता दो सेल में, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक। तो अगर तुमसे गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछ लिया गया या वोल्टाइक सेल के बारे में पूछ लिया गया या डैनियल सेल के बारे में पूछ लिया गया तो ये तीनों सेम चीज है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। या फिर तुमको सीधे ये पूछ दिया कि राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तब भी तुमको इसी को लिख के आना है। क्यों? चूंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जिस एग्जाम्पल को, जिस टैप को हमें पढ़ने के लिए बोला गया है वो है गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल और डैनियल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल का ही ये एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही ये टाइप है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया और ये ना लिखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, उसने क्या कहा क्वेश्चन में, क्या कहा गया क्वेश्चन में, कहा गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, तब भी तुम इसी को लिख के आएगा, बिकॉज गैल्वेनिक सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक। तो पहला पॉइंट तुमको ये लिखना है। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या बोलेगा कि इट कन्वर्ट, ये क्या करता है, बदलता है। इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये जो बैटरी है, ये जो डिवाइस, सेल का मतलब क्या, बैटरी, ठीक है, इट इज अ डिवाइस, ठीक है। तो वो डिवाइस जो क्या करे, कन्वर्ट करे, बदल के रख दे किसको, केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये इसका काम होता, ये इसका पर्पस है ना। इस डिवाइस का पर्पस यही है कि क्या करता, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कहाँ से आएगा, केमिकल रिएक्शन से आएगा। और बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो जिस केमिकल रिएक्शन का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, उस केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। 11th में पूरा चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक, ओके। अब देखा जाए, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको अगला पॉइंट ये लिखना पड़ेगा कि गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ, रखता है, कंसिस्ट ऑफ बना होता है, रखता है। तो गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स which are electrically connected। पॉइंट को आराम से समझो, सब कॉपी में लिखा गया है, जिसके पास कॉपी है वो कॉपी से ही पढ़ेगा, जिसके पास कॉपी नहीं है वो यहाँ से नोट डाउन चीजों को करते चलोगे। लेकिन जब हम समझा रहे हैं ना तो लिखने वाला काम मत करो, तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, तो बाद में इसको लिख लेना, ठीक। तो गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स विच आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। गैल्वेनिक सेल मिलके बना होता 2 हाफ सेल्स से, जो कि इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता। मतलब क्या, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड का मतलब होता कंडक्टिंग वायर से जुड़ा होता, इससे कंडक्टिंग वायर से, ठीक है, ओके। लेकिन 3rd नंबर पॉइंट में आके मामला फंस रहा। मामला कहाँ पे फंस रहा कि सर ये हाफ सेल्स क्या होता है ना, हाफ सेल्स किसको कहा जाएगा, हाफ सेल क्या होता। भाई हाफ सेल क्या होता ना कि तुम हाफ सेल घर बैठे बैठे बना सकता, ठीक है। और अगर तुम 2 हाफ सेल बना लिए और फिर तुम दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए तो बैटरी बन गया,
बैटरी बन गया, मसला नहीं है। लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि हाफ सेल क्या होता है, ये हमको बताओ सर। तो ठीक है, हम हाफ सेल को तुम्हें समझाने जा रहे हैं डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम आएगा, लेकिन पहले तुम क्या करोगे, इस 3 पॉइंट को तरीके से लिख दोगे और इस 3 पॉइंट को लिखने के बाद सीधे तुम डायग्राम पे आ जाना, क्योंकि 5 नंबर में से तुमको 2.5 से 3 नंबर डायग्राम देख करके वो दे देगा। ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्टिव के लिए तो होता ही होता है। इनकेस अगर ये 5 नंबर का नहीं पूछेगा तो फिर हो सकता है यहां से क्या पूछ दे, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा तुमसे, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, इसके कंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट है सॉल्ट ब्रिज। तुमसे पूछेगा व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड राइट इट्स एप्लीकेशन। और क्या पूछ सकता है 2 नंबर में, शॉर्ट नंबर में, शॉर्ट क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता, और पूछ सकता कि राइट द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए कहा जाएगा, है ना। एनोड को, कैथोड को डिफाइन करने के लिए तुम्हें बोल देगा, है ना। तो यहां से ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 5 नंबर का आएगा तो ये लिख करके आना है, लेकिन इसको तरीके से पढ़ लेना और डायग्राम को समझ लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव तो भरा पड़ा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भरा पड़ा है। ठीक है, इसीलिए इस 3 पॉइंट का तुम स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में इसको पहले फुर्सत में लिख लेना और इसको लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, डायग्राम तैयार करना है। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। अब डायग्राम पे आते हैं, जो है वो डायग्राम है। डायग्राम को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम थोड़ा जल्दी जल्दी काम करेंगे। देखो, अगर तुम्हें क्या करना है ना कि हाफ सेल तैयार करना है, क्योंकि तुमने अभी देखा कि गैल्वेनिक सेल क्या होता, मिलके बना होता या रखता 2 हाफ सेल। तो हाफ सेल कैसे बनाओगे, एक हाफ सेल पहले बना दो। तो एक हाफ सेल को बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बर्तन को लेके आना पड़ेगा, और दूसरा हाफ सेल को बनाने के लिए तुम्हें दूसरा बर्तन लेके आना पड़ेगा, कंटेनर कह दो, है ना। तो ये पहला कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर है। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें मेटल का रॉड, मेटल का टुकड़ा रॉड के फॉर्म में इसमें डिप कर दो, डुबा दो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे मेटल का रॉड किसका हो सकता, अगर गैल्वेनिक सेल है तो, अगर ये गैल्वेनिक सेल है तो हर हाल में जो मेटल का टुकड़ा होगा वो किसका होगा, जिंक का। किसका, जिंक का। और दूसरे वाले बर्तन में क्या करना है तुमको, फिर से दूसरा मेटल का रॉड इसमें डिप कर देना है, और इस बार जो मेटल का टुकड़ा होगा वो किसका होगा, वो कॉपर का होगा, है ना, कॉपर का होगा। सर कोई और सा मेटल लेकर के नहीं आ सकते क्या, आयरन लेके आ जाए, निकेल लेके आ जाए, कैडमियम लेकर के आ जाए, तो बिल्कुल लेकर के आ सकते हो, बैटरी तब भी बन जाएगा, लेकिन फिर उस बैटरी का वोल्टेज 1.1 वोल्ट नहीं आएगा। गैल्वेनिक सेल है ना, इसका वोल्टेज फिक्स होता है 1.1 वोल्ट, जो कि तब आएगा जब तुम जिंक और कॉपर का यूज करेगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अभी ये हाफ सेल नहीं बना है, तुम बर्तन को लेकर के आ गए, तुम बर्तन में क्या किए, मेटल के टुकड़े को डाल दिए रॉड के फॉर्म में। याद रखो केमिस्ट्री में जो मेटल का रॉड होता है उसको तुम क्या बोलता है, इलेक्ट्रोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, रॉड होता, मेटल रॉड जिसको तुम इलेक्ट्रोड बोलते हो। अभी आएगा 2 टाइप का होता है, एनोड एंड कैथोड। तो क्या करना है भाई कि इस जिंक के रॉड को, इस मेटल के रॉड को डुबा देना है, और डुबा किस में देना है, तो उसी के आयन के सॉल्यूशन में। पूरी बात गौर से सुनना, उसी के आयन के सॉल्यूशन में। अगर रॉड जिंक का है, रॉड अगर जिंक का है तो सॉल्यूशन के अंदर आयन भी किसका होना चाहिए, आयन भी जिंक का ही होना चाहिए। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, बन गया तुम्हारा हाफ सेल। यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब यहाँ देखो, कॉपर का रॉड है, हाफ सेल को बनाने का तरीका तुम्हें पता चल चुका है कि हाफ सेल कैसे बनाएंगे सर। तो क्या बोले कि जिस मेटल के टुकड़े को डुबाओगे सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए, उसी मेटल का आयन होना चाहिए, कॉपर का आयन, Cu2+ कॉपर आयन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 हाफ सेल बनके तैयार है, पहला हाफ सेल, दूसरा हाफ सेल। ठीक, तो क्या ये गैल्वेनिक सेल बन गया, अभी भी लिखा है तो गैल्वेनिक सेल मिलके बना होता 2 हाफ सेल का। 2 हाफ सेल तैयार है, देख लो। हाफ सेल ऐसे तैयार किया जाता, तुम चाहो तो घर बैठे बैठे तैयार कर सकते, लेकिन क्या इस 2 हाफ सेल को हम लेकर के अगर आ गए इस तरीके से, तो क्या हम इसे नाम दे दें गैल्वेनिक सेल का, बिल्कुल नहीं।
पॉइंट जो लिखाया गया उसको तरीके से देखो उसमें क्या लिखाया गया कि दोनों हाफ सेल को क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे और यहां पे लगा देंगे गैल्वेनोमीटर लगा दो, है ना। मतलब ये जो है ना, इसमें ये जो नीडल होता है, नीडल, इसमें अगर डिफ्लेक्शन आएगा, क्या आएगा, डिफ्लेक्शन, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा, करंट बन रहा है, ठीक है ना। इसको तुम वोल्टामीटर भी कह सकते हो, ठीक है, लिख ही देते हैं वोल्टामीटर, वोल्टामीटर, ठीक। ओके, वोल्ट मतलब क्या, पोटेंशियल को नापेगा, पोटेंशियल होता है पोटेंशियल। अरे भाई अगर ये मान लो वाटर टैंक है, ये दूसरा वाटर टैंक है और दोनों में पानी का जो लेवल है सेम है, दोनों में पानी का लेवल सेम है, और दोनों को क्या किया हमने, पैप से जोड़ दिया, तो क्या पानी का फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का क्या है, दोनों में पानी का लेवल सेम है। पानी का लेवल सेम होने का मतलब कि दोनों में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है, इसका पोटेंशियल सेम है, तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो जीरो है, तो पानी का फ्लो नहीं होगा। लेकिन पानी का फ्लो तब होगा जब दोनों में क्या होगा, जो पानी का लेयर है, जो पानी भरा हुआ है उसमें क्या हो, जो पानी का लेवल है उसमें डिफरेंस हो, एक में मान लो कम पानी है, एक में मान लो ज्यादा पानी है, तो कम ज्यादा पानी वाले में से कम पानी वाले टैंक में क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा, अगर तुमने पैप से जोड़ दिया तो, है ना। तो जिसमें पानी ज्यादा है, जिसमें पानी कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले में पानी का फ्लो होगा। क्यों हुआ फ्लो इसलिए हुआ कि यहाँ पे क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, है ना, पानी के लेवल में डिफरेंस आ गया। तो पानी के लेवल में डिफरेंस आने की वजह से पानी का फ्लो हुआ। उसी तरीके से अगर दो रॉड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और तुम फिजिक्स में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब करंट, है ना। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता, ये 9th 10th में आ जाता। खैर देखो यहाँ पे, तो अगर ये निडल में डिफ्लेक्शन आएगा, इसका मतलब कि यहाँ पे करंट का फ्लो हुआ, पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। अब होता क्या है ना कि जैसे इसको हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ घटना घटता है, कुछ फेनोमेनन, कुछ घटना यहाँ पे घटेगा। क्या घटेगा, देखो कि जिंक का रॉड है, तो इस रॉड किससे मिलके बना होगा, एटम से। जैसे हमारा हाथ है, हमारा शरीर है, वो किससे मिलके बना, कोशिका से। खरबों की संख्या में कोशिका है, तब न हम बने हैं, तब न तुम बने हो। उसी तरीके से ये रॉड किससे मिलके बना होगा, जिंक के एटम से। खरबों की संख्या में इसके अंदर क्या होगा, जिंक का एटम होगा। लेकिन तुम जैसे कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो तो इसमें होता क्या है ना कि इसमें घटना घटता, क्या घटता, देखो तो जिंक रॉड में जिंक का एटम है, जिंक रॉड में जिंक का एटम है, खरबों की संख्या में है। वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये पानी में फर्निश होगा, पानी में झरेगा, पानी में कूदेगा, है ना, जिंक आयन बनके, क्या बनके, जिंक आयन बनके। तो यहाँ जो जिंक का रॉड में जिंक का एटम सब है वो क्या होगा, जिंक आयन बनके पानी में कूदेगा। लेकिन हम क्या बोले थे, एक मिनट, इसकी बात हम करेंगे बाद में, अभी रुक जाओ, एक अभी चीज बाकी रह गया, एक मिनट। मेरा सवाल ये कि तुम सॉल्यूशन जो जिंक आयन का यहाँ पे तैयार किए हो, तो तुम जिंक आयन कहाँ से लेकर के आए, मार्केट से। लेकिन मार्केट में आयंस के फॉर्म में कुछ पाया नहीं जाता। ये आयंस है ना, केटायन है, प्लस वाला आयन केटायन होता, तो केटायन हमेशा किसके साथ होगा, एनायन के साथ होगा। तो अगर हमें पानी में जिंक आयन का सॉल्यूशन बनाना है ना, हमें इसमें जिंक आयन डालना है, तो जिंक आयन मार्केट में पाया नहीं जाता। तो मार्केट में जाएगा तो तुमको क्या मिलेगा, जिंक का सॉल्ट मिलेगा। मान लो जिंक सल्फेट मिल गया, ठीक है। तो पानी में जिंक आयन चाहिए, तो तुम जिंक आयन को डायरेक्टली पानी में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये आयन है और आयन फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता, ठीक। तो आयन अगर फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता तो क्या होगा ना कि हमको इसमें जिंक सल्फेट डालना पड़ेगा, जिंक का सॉल्ट डालना पड़ेगा। और सॉल्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पानी में जाएगा और ये टूट जाएगा किसमें, जिंक आयन में, और किसमें, SO4 2- में। तो अगर सॉल्ट है तो उसके पास केटायन भी होगा और एनायन भी होगा, है ना। तो केटायन तो मिल गया, जिंक आयन तो मिल गया, लेकिन इस बर्तन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन के पीछे पीछे कौन चला जाएगा, सल्फेट आयन भी चला जाएगा। केटायन एनायन के साथ रहता, एनायन केटायन के साथ रहेगा, है ना। लेकिन
शुरुआत में इस दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, बराबर, इनिशियली शुरुआत में इस दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, बराबर होगा। वीडियो एक बार देख ले, क्या जो बोर्ड पे हम फोकस करना चाह रहे हैं वो फोकस हो पा रहा, बिल्कुल हो पा रहा, ठीक है। तो देखो, तो शुरुआत में क्या होगा, तुम जैसे जिंक सल्फेट को डाला, तो जिंक सल्फेट को क्यों डाला, ताकि हमको सॉल्यूशन में क्या मिले, हमको सॉल्यूशन में जिंक का आयन मिले। लेकिन जिंक आयन के पीछे पीछे सल्फेट आयन भी जाना तय है, वो जाएगा। और शुरुआत में दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, मामला उदासीन होगा, ठीक है। सेम बात यहाँ पे करेंगे कि कॉपर आयन को तुम कैसे डालोगे, तो मार्केट से लाके कॉपर आयन को इस पानी में डाल दोगे, कॉपर आयन का सॉल्यूशन बन जाएगा। भाई मार्केट में कॉपर आयन तुमको फ्री स्टेट में नहीं मिलने वाला, मार्केट में कॉपर आयन फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता, तो तुमको क्या लेके आना पड़ेगा, कॉपर का सॉल्ट लेके आना पड़ेगा। फिर ये टूट जाएगा पानी में जाने के बाद कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में। और फिर से सेम बात हम कहेंगे कि इनिशियली शुरुआत में क्या होगा कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, जितना कॉपर आयन होगा उतना सल्फेट आयन होगा, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, मतलब मामला उदासीन का होगा, उदासीनता, न्यूट्रलिटी है ना, मामला न्यूट्रल वाला होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे हरकत होगा, क्या हरकत होगा, देखो जिंक रॉड में जिंक का जो एटम है, जिंक रॉड में जो जिंक का एटम है वो क्या होगा, वो पानी में कूदेगा, क्या बनके, जिंक आयन बनके। बताओ किसी भी एटम पे प्लस क्या बात है, हाँ हम जो बाहर से डाले हैं जिंक सल्फेट, तो इसके अंदर दुनिया भर का जिंक आयन है, ऑलरेडी इसके अंदर जिंक आयन पहले से है। लेकिन और जिंक रॉड से जिंक का एटम क्या होगा, जिंक आयन बनके पानी में कूदेगा। तो ये बताओ कि जिंक आयन, जिंक पे जो 2 प्लस आया, क्यों आया, किसी भी एटम पे प्लस कब आता, इलेक्ट्रॉन के चले जाने की वजह से। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 1 प्लस आ जाएगा, और 2 प्लस अगर आया इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पे जो 2 प्लस आया होगा मतलब एक जिंक का एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तब ना जिंक पे 2 प्लस आएगा और वो पानी में कूदेगा आयन बनके। तो बताओ आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद क्या होगा, शुरुआत में जो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर था, क्या वो कंसंट्रेशन बराबर रह पाएगा, क्या जितना जिंक आयन था उतना ही कॉपर आयन था, बिल्कुल था, शुरुआत में था। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिंक रॉड से लगातार जिंक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा, बदल रहा। तो भाई कुछ समय के बाद क्या होगा कि जिंक आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगा, किसके तुलना में, सल्फेट आयन के तुलना में। सल्फेट आयन की तुलना में क्या होगा, जिंक आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो जिंक आयन का बढ़ गया, इसका मतलब सल्फेट आयन का घट जाएगा, सल्फेट आयन मतलब कम हो जाएगा। देखो सल्फेट आयन कम नहीं होता, सल्फेट आयन की तुलना में ये बढ़ जाता, तो ये अगर बढ़ गया तो इसके तुलना में ये क्या हुआ, घट गया, कंपैरेटिव टर्म है ना भाई। तो जिंक आयन लगातार पानी में कूद रहा, जिंक रॉड से खरबों की संख्या में इसके अंदर एटम्स होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके वो जिंक आयन पानी में कूद रहा लगातार, जिस वजह से कुछ समय के बाद जो शुरुआत में बराबर था वो अब बराबर नहीं रह पाएगा, जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इसकी तुलना में वो घट जाएगा, कौन, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन। अब ये बताओ, ये क्रियाक्रम लगातार हो रहा, खरबों की संख्या में हो रहा, तो हम एक को खास माने, हम एक को लेके चलेंगे ना भाई, खरबों को लेके चल सकते क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं है, मुमकिन ना। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये पानी में लगातार कूद रहा जिंक का एटम, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस रॉड से कंडक्ट होता हुआ किधर जाएगा, इधर कंडक्टिंग वायर है, कोई रस्सी से तुम बांधी नहीं, धागे से, कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्शन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर की तरफ आ जाएगा लगातार, फिर एक एटम, फिर एक आयन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक एटम, फिर एक आयन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, लगातार ये क्रियाक्रम होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो पहले बताओ इस वाले बर्तन में हुआ क्या, इस वाले बर्तन में क्या हो रहा है ना कि जिंक जो सॉलिड के फॉर्म में है,
रॉड है ना भाई, तो रॉड का मतलब क्या, सॉलिड, नीचे में एस लिख दिए हैं, सॉलिड, वो क्या है, जिंक आयन बन के पानी में कूद रहा। तो 2+ कैसे आया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से। तो एरो के उस पर क्या दिखा दो, इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। लॉस किधर दिखाते हैं, एरो के उस पार। गेन किधर दिखाएंगे, एरो के इस पार, अगर प्लस में है तो, है ना। तो जिंक, जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। याद करो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इस बर्तन में ऑक्सीडेशन हो रहा, इसको क्या बोलेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस वाले हाफ सेल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। 2 हाफ सेल था, दोनों हाफ सेल को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया, तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लगातार उधर जा रहा, लगातार उधर जा रहा, और उधर जाने के बाद इस रॉड पे आके जमा हो रहा है। और पहले से बताओ, पहले से बर्तन के अंदर क्या है, पहले से बर्तन के अंदर कॉपर आयन मौजूद है। और पहले से बर्तन के अंदर अगर कॉपर आयन मौजूद है तो वो क्या करेगा, इस बार कॉपर आयन इस रॉड पे जाएगा, इस रॉड पे जाएगा। क्यों जाएगा भाई, देखो कॉपर आयन क्या करेगा, इस रॉड पे जाएगा, कॉपर आयन रॉड पे जाएगा। क्यों जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, गेन कर लेगा, ले लेगा। और ले लेने के बाद 2+, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब 2 माइनस ले लिया, मिलके उदासीन हो गया। कॉपर सॉलिड रॉड पे जाके क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। लगातार इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आता रहेगा, कॉपर आयन जाकर के रॉड पे डिपॉजिट होता रहेगा, बैठता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, अपने चार्ज को हटाता रहेगा। ठीक है, तो बता यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो बोल दो ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, ये 2+ था, ये 0 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। या तो बोल दो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों ही क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, तो इसको क्या बोलेगा, रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। तो जिस हाफ सेल के अंदर रिडक्शन होगा हम उसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, और जिस हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होगा हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना। अब देखो काम का चीज, ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रॉड को बोला जाता है एनोड। क्या बोलेगा, एनोड। और यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन आकर के जमा हो रहा, फिर यहाँ से कंडक्ट होता हुआ उधर जा रहा। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिस वजह से इस रॉड को क्या माना जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, है ना। तो एनोड पे चार्ज कौन सा, नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ना, माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज इधर आ रहा, तो माइनस को लेने वाला क्या बोला जाएगा, प्लस। लेकिन इस रॉड का नाम क्या है, कैथोड, इसको तुम कैथोड बोलोगे। और माइनस को खींच रहा तो क्या बोल दो, प्लस। तो ये वाला जो रॉड है इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस रॉड को क्या बोलेगा, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। तो एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज किसमें होता, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है किसमें, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 2 टाइप का सेल होता है, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। जो रॉड का इलेक्ट्रोड का पोलैरिटी है, जो चार्ज है वो दोनों में अलग होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जाओगे ना तो एनोड पे प्लस चार्ज होता, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस तरीके से। ठीक है, और लगातार क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, और इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके उल्टे दिशा में कौन आता है, करंट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर, एनोड से कैथोड। तो करंट का फ्लो किधर से किधर, कैथोड से एनोड। ये सब अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या पूछेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता, बोलेगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता। और क्या पूछेगा तुमसे, करंट का फ्लो किधर से किधर होता, बोलेगा कैथोड से एनोड की तरफ होता, है ना। फिर क्या पूछेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे चार्ज कौन सा होता, बोलेगा नेगेटिव चार्ज, और कैथोड पे कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। इस तरीके से पूछेगा। या तुमसे पूछेगा कि राइट द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन गैल्वेनिक सेल। तो देखो भाई, यही गैल्वेनिक सेल बनके तैयार है, इलेक्ट्रॉन जा रहा, करंट आ रहा, निडल में डिफ्लेक्शंस आएगा। और तुमसे अगर पूछ दिया कि राइट द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन गैल्वेनिक सेल, तो ये दोनों लिख के आना पड़ेगा। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, देखो अब मेन खेला अब शुरू होगा, अभी तो पिक्चर बाकी है। तुमको लग रहा होगा चलो काम खत्म हो गया,
पीछा छूटा, लेकिन अभी मेन पिक्चर बाकी है। देख बर्तन में क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, यहाँ पे देखो शुरुआत में ये दोनों बराबर था, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा, जो कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन है और जो सल्फेट आयन का कंसेंट्रेशन है, बता किसका कंसेंट्रेशन, कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन बताओ क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा सॉल्यूशन में से। तो सॉल्यूशन में से क्या हो रहा, कॉपर आयन लगातार रॉड पे जाकर के डिपॉजिट हो रहा, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन घट जाएगा और जो सल्फेट आयन का कंसेंट्रेशन है वो कॉपर आयन की तुलना में क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे जिंक आयन का कंसेंट्रेशन लगातार बढ़ रहा और यहाँ पे लगातार कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन घट रहा। तो ऐसा होने से क्या होगा ना, यहाँ पे जो न्यूट्रलिटी है, जो उदासीनता है, वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिंक पे प्लस चार्ज है, जिंक आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, इसका मतलब प्लस चार्ज बढ़ता जा रहा। और यहाँ देखो कि कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन घट गया, मतलब सल्फेट आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, और सल्फेट आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया तो माइनस चार्ज बढ़ गया। तो इस वाले बर्तन में लगातार क्या हो रहा, लगातार प्लस चार्ज बढ़ता ही जा रहा, लगातार प्लस चार्ज बढ़ता ही जा रहा। इस वाले बर्तन में लगातार प्लस चार्ज का कंसेंट्रेशन बढ़ता ही जा रहा और इस वाले बर्तन में क्या हो रहा, माइनस चार्ज बढ़ता ही जा रहा। हर तरफ क्या दिखेगा, माइनस ही माइनस। क्यों, क्योंकि शुरुआत में दोनों बराबर था, जितना प्लस था उतना माइनस था, मामला उदासीनता का था। लेकिन कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन घट गया, प्लस जब कम होने लग जाएगा तो माइनस अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसमें माइनस भर गया, इसमें प्लस भर गया। जो तुम बैटरी बनाए हो, जो इलेक्ट्रॉन गया, करंट आया, वो करंट आया, अगर तुम यहाँ पे बल्ब लगा दोगे तो बल्ब जलने लग जाएगा, लेकिन जो बल्ब जलेगा वो मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट, बहुत लंबे समय तक वो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन बल्ब का जलना बंद हो जाएगा। बल्ब का जलना बंद क्यों हो जाएगा, तो कई बच्चा क्या बोलता है कि सर हो सकता है कि रॉड जो है ना, इसमें जो एटम है वो लगातार झड़ रहा, तो झड़ते 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 ये रॉड खत्म हो जाएगा, रॉड खत्म तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा, तो करंट का आना बंद हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे ऐसा नहीं है, रॉड अभी बाकी है, रिएक्शन अभी हो रहा, रॉड बाकी है, रॉड बाकी होने के बावजूद, रिएक्शन के होने के बावजूद करंट का आना बंद हो जाएगा। इसके पीछे वजह क्या है, देखो इसके पीछे वजह क्या है। अब यहीं पे आएगा सॉल्ट ब्रिज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सॉल्ट ब्रिज। लेकिन वजह सुनने से पहले हमको ये बताओ कि इस दोनों रॉड में वो कौन सा रॉड है जो टाइम के साथ साथ पतला हो जाएगा, बोलेगा जिंक रॉड। क्यों, लगातार यहाँ से एटम क्या हो रहा, आयन बन के झड़ रहा, तो ये रॉड पतला होगा और ये रॉड क्या होगा, टाइम के साथ साथ थिक मोटा हो जाएगा। लगातार कॉपर आयन जाके इलेक्ट्रॉन ले रहा और रॉड पे जाके जमा हो रहा, तो कैथोड मोटा होता चला जाता और जो एनोड है वो पतला होता चला जाता। हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है ना, और क्लास में बहुत तरीके से हम बताए थे। यहाँ पे थोड़ा भरभरा रहे हैं क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, वीडियो काफी लंबा चला जाएगा। हम डायग्राम बनाए कि फिर डायग्राम के ऊपर पूरा थ्योरी लिखाएं, कितना लंबा क्लास चला जाएगा देखो, है ना। तो होगा क्या ना, अब कि देखो रिएक्शन तो हो रहा, जिंक एटम जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस तो कर रहा, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा ना, ये प्लस पकड़ लेगा, ये प्लस क्या करेगा, पकड़ लेगा, जाने देगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं फिर करंट आएगा कैसे, रिएक्शन तो हो रहा, रॉड खत्म नहीं हुआ, रॉड बचा हुआ है और जिंक एटम जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और रॉड के आसपास क्या जमा हो चुका है, प्लस। प्लस क्यों जमा हो चुका, क्योंकि देखो शुरुआत में तो दोनों बराबर था, लेकिन टाइम के साथ साथ जो एटम झड़ना शुरू हुआ था, जिंक आयन में कन्वर्ट होना शुरू हुआ था, वो जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से प्लस चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और प्लस चार्ज का कंसंट्रेशन जो बढ़ गया वो क्या करेगा, इस माइनस को, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस माइनस को क्या करेगा, पकड़ लेगा, जान ही नहीं देगा। ये तो होता नहीं कि रिमोट वगैरह में जब बैटरी खत्म होने लग जाता तो क्या करता तुम लोग, ऐसे ठोकना शुरू कर देता, तो वो काम करता, ठोक के क्या करता, इलेक्ट्रॉन को भगाना शुरू कर देता। इस इलेक्ट्रॉन को ये पकड़ लिया है, उसको भगाना है, देखो कैसे भगाओगे, देखो तो क्या करेगा, यहाँ पे तुम एक डिवाइस का यूज करेगा, एक डिवाइस का यूज करेगा। वो डिवाइस कौन सा होगा, वो डिवाइस होगा सॉल्ट ब्रिज, उल्टा यू, उल्टा यू, इन्वर्टेड यू ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, उल्टा यू, इन्वर्टेड यू ट्यूबलाइक। एक कॉटन प्लग है, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉटन प्लग से इसको बंद कर देते हैं, कॉटन प्लग। वो कितना लिखे यार, पूरा हौच पौच हो जाएगा ना।
तो ये कॉटन प्लग है और ये सॉल्ट ब्रिज है, नाम है सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज मतलब क्या, दोनों को बांध दिया, एक ब्रिज है और इसमें क्या भरा हुआ है, सॉल्ट भरा हुआ है, नाम ही है सॉल्ट ब्रिज, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब इस नाम ही अगर सॉल्ट ब्रिज, इसमें क्या भरा होगा, सॉल्ट भरा होगा। मान लो पोटेशियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है। लेकिन इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर यूज किया जाने वाला सॉल्ट खास होता, अपने मन से तुम कोई सा भी सॉल्ट यहाँ पे लेकर के मत आ जाना, है ना। एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दिया गया है, कौन कौन सा, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और एक है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस टाइप का जो सॉल्ट होगा इसका तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। अपने मन से कोई सा भी सॉल्ट लेकर के मत आ जाना। हाँ, मन में तुम्हारे सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों सर, सॉल्ट ब्रिज में यूज किया जाने वाला सॉल्ट खास क्या होता है उसमें, भाई ये सब तुमको क्लास में आके पढ़ना था। अभी जो मन में सवाल उठ रहा है ना, दफना दो उसको, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि हर एक चीज को बारीकी बारीकी से चीजों को समझाएंगे। कॉपी में लिखा हुआ, तुम कॉपी जाके मेरा देख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल तुम देखो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड है, तो पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है, तो इसके पास क्या, केटायन भी होगा और एनायन भी होगा। तो मतलब इसके पास Cl- भी होगा और इसके पास K+ भी होगा। देख लो भाई, इसके पास Cl- भी होगा और इसके पास K+ भी होगा। तो सॉल्ट के पास केटायन भी होता है, एनायन भी होता। अब होगा क्या, इस प्लस को खाने के लिए, इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज से क्या उतरेगा नीचे की तरफ, माइनस। ये माइनस वाला आयन क्या करेगा, बर्तन के अंदर मौका मुनासिब देख करके पर्याप्त मात्रा में नीचे उतरेगा, इसलिए कॉटन प्लग लगाया गया। और सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट को भरा जाता है, फिल्ड किया जाता है, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में, है ना। सॉल्ट का सॉल्यूशन नहीं, पेस्ट, सेमी सॉलिड फॉर्म में इसको डाल दिया जाता है। इस वजह से, है ना, पर्याप्त मात्रा में नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस उतरेगा, Cl- नीचे उतरेगा, इस प्लस को खत्म करता चला जाएगा, इस प्लस को खत्म करता चला जाएगा। और जैसे ही प्लस खत्म कर दिया, प्लस को ये खा गया, मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फिर से जाना शुरू हो जाएगा और करंट का आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो माइनस है, इस माइनस को भी खत्म करना है। क्यों खत्म करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इधर भी माइनस चार्ज भरा पड़ा है, तो ये माइनस, इलेक्ट्रॉन आने वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। इसीलिए इस वाले माइनस को भी खत्म करना जरूरी है। तो ये प्लस नीचे उतरेगा, सॉल्ट का केटायन, प्लस वाला आयन नीचे उतरेगा और एक एक करके नीचे उतरता चला जाएगा और ये माइनस को खाता चला जाएगा, न्यूट्रलाइज करता चला जाएगा और फिर से क्या होगा, ये उदासीन हो जाएगा, फिर से ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन जाने लग जाएगा, करंट आने लग जाएगा। और ये क्रियाक्रम तब तक चलेगा जब तक रॉड बाकी है, जब तक रॉड बाकी है, ठीक है। यही था पूरा बनावट, यही था पूरा कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, गैल्वेनिक सेल का कह लो, वोल्टाइक सेल का या डैनियल सेल का। 5 नंबर का आएगा। हम इस डायग्राम को बनाने से पहले 3 पॉइंट लिखाए थे, उसके बाद डायग्राम को बनाए हैं और फिर क्या करेंगे, इस डायग्राम में जो भी हम समझे हैं चीजों को, उसको लिखेंगे, उसको लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, वो सब कॉपी में हम लिख करके दिए हुए हैं, है ना। लेकिन मेरे पास एक डायरी था, हम पिछले साल उसको बनाए थे क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए। इस बार तुम क्रैश कोर्स दिए नहीं ना, लेकिन डायरी जो बनाए हैं ना, वो डायरी हमको मिल नहीं रहा असल में, है ना। प्रॉब्लम हो गया, असल में भाई का एंगेजमेंट था, मेहमानदारी हुआ है, तो है ना, कॉपी किताब सब कहाँ से कहाँ कौन रख दिया पता ही नहीं चल रहा हमको। वरना फोटोवा क्लिक करके पूरा सेंड कर देते, तुम लिख लेते हो उसको। अब बताओ, हम डायग्राम पूरा बना दिए हैं और फिर एक एक करके थ्योरी लिखाएंगे तो टाइम कितना लंबा खींच जाएगा। ऑलरेडी टाइम कितना हो गया देख लो, 6:15 हो गया, मतलब आधा घंटा होने वाला है वीडियो के। वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, आधा घंटा होने वाला है। इसको अपलोड करने में टाइम लगता है ना भाई, अपलोड करना आसान नहीं, 1 घंटा लगता है अपलोड करने में इसको। खैर, तो ये डायग्राम तुम जो भी समझे हो, इसको कॉपी में लिखना होगा तुम्हें, ठीक है। और कॉपी में क्या क्या लिखेगा, कितना लिखेगा, है ना, अब सब कुछ हम ही कर रहे। चलो ठीक है, देखो अब वीडियो को लेंदी होने दो, है ना। कॉपी में टू दी पॉइंट लिखाए थे, तोड़ तोड़ की चीजों को लिखाए थे, लेकिन चल कोई बात नहीं, लिखाना शुरू करते हैं। यहाँ पत्थर रख, सीना पे पत्थर रख के, है ना। चलो, मौका का फायदा उठाओ तुम लोग। इस डायग्राम को समझने के बाद अगला पॉइंट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे। डिफाइन पहले किसको करेंगे, एनोड को।
तो छोटा मोटा टर्म यहाँ पे दिख रहा है ना, पहले इसको डिफाइन कर लो, एनोड को डिफाइन कर लो, ठीक है। एनोड के बारे में क्या बोलेगा, ये मत बोलना कि वैसा रॉड जिसपे नेगेटिव चार्ज होता उसको एनोड कहा जाता, ये मत बोलना, वरना बैटरी जब बदल जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये, अगर तुम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेकर के आ जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो चार्ज को आधार मान के कभी भी एनोड कैथोड को डिफाइन मत करना। तो एनोड को डिफाइन कैसे करेंगे, बोलेंगे देखो सर वैसा रॉड वैसा इलेक्ट्रोड, रॉड को क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोड बोलेगा, तो वैसा इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन होगा हम उसको एनोड बोलेंगे, है ना। द इलेक्ट्रोड एट विच, जिसपे, एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, at which oxidation take place is called anode, is called anode। तो वैसा इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, ठीक है। और पॉइंट क्या लिख सकता है यहाँ पे कि एनोड कैरी नेगेटिव चार्ज, एनोड कैरी ढोता है, रखता है नेगेटिव चार्ज, किसमें, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तुम शॉर्ट में ऐसे लिखो ना, बोर्ड में शॉर्टकट मत मारना रे, बोर्ड में पूरा लिख के आना, निगेटिव को भी ऐसे हम शॉर्ट में लिख दे नेगेटिव, तो बोर्ड में पूरा लिख के आएगा नेगेटिव। तो एनोड कैरी नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ECS। अब तुमको कैथोड को डिफाइन करना होगा, तो 5 नंबर का चाहिए अगर, तो यहाँ पे टर्म वगैरह को डिफाइन करना होगा। और टर्म को डिफाइन करना जरूरी इसलिए भी है कि तुमको 2 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन, ना 5 नंबर का 2 नंबर का आ जाएगा, ना 2 नंबर का तुमको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि एनोड पे चार्ज कौन सा होता, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है। इसलिए मैं बोलते तरीके से पढ़ने के लिए क्लास में आकर के घूमता रहेगा, 11th में 12th का आधा निकाल देगा, आधा साल घूमने में, लास्ट में आएगा तब बाप बाप करेगा, ओ सर क्या हो गया सर, डर लग रहा है सर। इतना परेशान हम इस बार हुए हैं बोर्ड को लेकर के, उतना परेशान कभी नहीं हुए थे हम, है ना। इसीलिए हम डालने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट। अब ऐसे काम करना बंद। और नाका 5 पे थोड़ा चलेगा, है ना, नाका 5 पे मेरा क्लास चलेगा इंडिविजुअल, लेकिन हम इस वाले सेंटर पे, होम सेंटर पे इसी बार से डालने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट। और जैसे जैसे रन करने लग गया तरीके से, फिर तुम पूरे तरीके से भिड़ जाएंगे, और वही तरीका सही होता है ना। उसमें बच्चों को फिल्टर करके लिया जाएगा। कैथोड देखो, द इलेक्ट्रोड एट विच, जिसमें, एट जिसपे, सॉरी जिसपे, एट विच, इसी का उल्टा करो ना, एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड कैथोड, इज कॉल्ड कैथोड। तो वैसा इलेक्ट्रोड, वैसा रॉड जिसपे क्या होता, रिडक्शन होता, हम उसको क्या बोलते, कैथोड बोलते। और वैसा रॉड जिसपे ऑक्सीडेशन होता हम उसको क्या बोलते, एनोड बोलते। और क्या कह सकते, इसका जस्ट उल्टा बोल दो भाई, कैथोड कैरी ढोता है, रखता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन ECS। क्या वीडियो में पूरा कैप्चर हो पा रहा बोर्ड, अरे यार बोर्ड पूरा कैप्चर नहीं हो पा रहा, तो चलो ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। अब देख लो, साफ साफ दिख रहा तुमको कि एनोड, the electrode at which oxidation takes place is called anode, एनोड कैरी नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैथोड के बारे में, वैसा इलेक्ट्रोड जिसपे क्या होता, रिडक्शन होता, उसको तुम कैथोड बोलता। और कैथोड कैरी पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। अब जिसको डिफाइन करेंगे वो क्या है, वो है सॉल्ट ब्रिज, तो इसको मिटाने दो हमें, ठीक है, क्योंकि वीडियो में पूरा कैप्चर, बहुत बड़ा बोर्ड है मेरा इस क्लास का, तो पूरा कैप्चर एक साथ नहीं हो पाएगा, और मेरे पास कोई टेक्निकल बंदा नहीं है, टेक्निकल टीम नहीं जो चीज़ों को डील करेगा, वीडियो को एडिट करेगा, थंबनेल डालेगा। हम तो तुम लोग के लिए इतना कर देना बहुत बड़ी बात है, वरना यूट्यूब से हमको चिढ़ है, ऑनलाइन पढ़ाने से हमको चिढ़ है। खैर हम उसको रहने देंगे, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, लिखना है कॉपी में तुमको 5 नंबर के लिए, और शॉर्ट के लिए भी 2 नंबर के लिए भी आ सकता है, तो देख लो, मिटाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म जिसको डील करना है वो है सॉल्ट ब्रिज। तुम्हें फिर क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज को डील करना पड़ेगा कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, देख लो। सॉल्ट ब्रिज है ना, तो सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्या बोले, ये उल्टा यू, उल्टा भाई यू कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो उल्टा यू है, तो लिख लो इट इज इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड, इन्वर्ट का तो उल्टा, इट इज इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यू ट्यूब लाइक
structure. It is inverted U-tube-like structure. It is inverted U-tube-like structure in which solution of सॉल्ट, किसका सॉल्यूशन, सॉल्ट का, सॉल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता, तो इन विच सॉल्ट सॉल्यूशन कर दो, इन विच सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर तुम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। सॉल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता, ठीक है। तो इट इज इन्वर्टेड उल्टा U-tube लाइक स्ट्रक्चर इन विच सॉल्ट सॉल्यूशन इज फिल्ड का मतलब भरा जाना, फिल्ड इन पेस्ट फॉर्म और सेमी सॉलिड। पेस्ट का मतलब क्या होता है, ना सॉलिड ना लिक्विड, आधा सॉलिड, सेमी सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो ये है सॉल्ट ब्रिज का डेफिनेशन, हम बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जाने वाले। इट इज इन्वर्टेड U-tube लाइक स्ट्रक्चर इन विच सॉल्ट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड इन पेस्ट फॉर्म और सेमी सॉलिड फॉर्म। अब बता कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था भाई, मेन काम क्या था कि इट मेंटेन्ड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उदासीनता। इट मेंटेन्ड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ दी हाफ सेल्स, दोनों हाफ सेल्स के अंदर क्या करेगा, दोनों हाफ सेल के अंदर जो प्लस जमा हो गया था, जो माइनस जमा हो गया था, उसको खत्म करके उदासीनता की तरफ लेके जाएगा। तो इट मेंटेन्ड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ दी हाफ सेल्स, इसका मेन काम है, ठीक है। तो अब ये मत अभी पूछना हमसे कि सॉल्ट ब्रिज में सर कौन से सॉल्ट का यूज किया जाता, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये कॉपी जाकर देखना डिटेल में। अभी 5 नंबर के लिए हम काम कर रहे हैं, वीडियो काफी लंबा खिंच रहा और अभी ये पूरा हुआ नहीं है। तुम जल्दी इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लेना समझ करके, हम इसको मिटाएंगे, फिर एक बात और लिख के मामला को खत्म करेंगे। जल्दी से हटाते हैं इसको, ठीक है, ओके चलो हटाओ। अब अगला पॉइंट क्या लिखेगा इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर, एनोड से कैथोड की तरफ होता, ठीक है। बोलेगा इन गैल्वेनिक सेल, या फिर जो लिखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी लिख सकते हो। तो इन गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। इन गैल्वेनिक सेल, यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये मेरे घर के पीछे का जगह है ना, और बड़ा शांत जगह है। तो आबादी तो यहाँ पर भी है, लेकिन कुछ भी शोरगुल होता है ना तो एकदम आवाज गूंजता है यहाँ पे, इग्नोर करना उसको, ठीक है। देखो इन गैल्वेनिक सेल, काश के हमारे पास स्टूडियो होता तगड़ा वाला, है ना, एडिटर होता, सब कुछ होता, लेकिन वो होने से रहा। हम तो ऑफलाइन में मेहनत करेंगे भाई, तुम लोग के लिए बस कर दे रहे हैं जितना हो उतना। इन गैल्वेनिक सेल, है ना, ये आखिरी पॉइंट दिखा रहे हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या होता, बोले पहला पॉइंट क्या होता ना कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से कैथोड की तरफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए VVI है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दूसरा काम, करंट का फ्लो उल्टा होगा, और क्या बोलेगा, फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है, इस तरीके से। और क्या बोलेगा कि एनोड में, मतलब बोल तो बहुत सकते हैं, इतना है कि खत्म में ना होगा, लेकिन नाप तोल के बोलना होगा 5 नंबर के लिए। तो फ्लो ऑफ करंट कैथोड से एनोड की तरफ और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ हो जाएगा, ठीक है, ओके। और क्या कहेगा, हाँ ये होता बहुत कुछ है कि टाइम के साथ साथ गाड़ी वगैरह आना जाना, इतना शोरगुल होगा, टाइम के साथ साथ जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता, इस वाले बर्तन में कॉपर आयन का कंसंट्रेशन घटता जाता, टाइम के साथ साथ एनोड पतला हो जाता, कैथोड मोटा हो जाता। लिखाने के लिए बहुत कुछ है, मत लिखो वो सब, पूरा कॉपी भरने वाला तुम्हारा ऐसे में,
लेकिन चलो और जो मेन पॉइंट है जो इसको इग्नोर नहीं कर सकते वो कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला है ना कि एट एनोड पे क्या होता, बोले सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता। एट एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा उसमें कि जिंक सॉलिड है ना, वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में गया तो एक्वस बोल दो, यहाँ पे एक्वस नहीं लिखे हैं, पानी में गया तो एक्वस, और ये पानी में है पहले से कॉपर आयन एक्वस है ना। तो जिंक सॉलिड है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। अब कैथोड पे क्या, एट कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। इसमें क्या होगा कि कॉपर आयन, यहाँ कॉपर आयन, वो क्या किया, जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया था वो कौन लेगा, कॉपर आयन लेगा, और लेने के बाद कॉपर में चला जाएगा। ये कॉपर आयन पानी में है तो क्या बोलो, एक्वस, और ये सॉलिड, ठीक है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब इस दोनों को जोड़ दो, जैसे ही दोनों को जोड़ोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ये दोनों खत्म। अब दोनों को जोड़ के लिख दो, तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन एक्वस, जिंक आयन एक्वस और कॉपर सॉलिड। इस तरीके से दोनों को जोड़ के लिख दो, एरो के इस पर वाला एक साथ, एरो के इस पर वाला एक साथ, इलेक्ट्रॉन तो कट गया है ना। तो ये मेन रिएक्शन है, ठीक है। तो यही वो रिएक्शन से फुल रिएक्शन, ये है हाफ रिएक्शन। कौन सा बोलता, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों मिल गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो पूछेगा 2 नंबर में कि राइट द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन गैल्वेनिक सेल, तो ये लिख के आएगा कि इन गैल्वेनिक सेल एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस। और दोनों जब जुड़ जाएगा तो ये फाइनल रिएक्शन, नेट रिएक्शन आएगा गैल्वेनिक सेल के अंदर, ठीक है। तो दिखाने को बहुत कुछ था, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। 5 नंबर के लिए इतना बहुत हुआ। एक बार हम मोबाइल चेक कर ले कि क्या फोकस कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा जो लिखा गया उसको, या फिर यहाँ पे खत्म हो जा रहा, फिर खत्म हो रहा, कितना हम हो रहे इसको यार। चलो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तुम स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम का तो तुम कब का ले चुके होगे, है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, एक ने लॉस किया दूसरे ने गेन किया। अब दोनों को जोड़ करके हमने क्या किया, लिख दिया, एरो के इस पर वाला एक साथ, एरो के इस पर वाला एक साथ। तो आज के लिए इतना काफी है, तुमको 5 नंबर में पूछा जाएगा अगर, तो इतना लिख करके आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।